मैंने नहीं वापस जाना। अपने अम्मी अब्बू से मैं मिलने के लिए लाजमी जाऊंगी। हम भाई नहीं है, अम्मी यहाँ पे भी है। मौसम काफी खुशगवार है यहाँ पर। शादी से पहले लड़कियां आप देखते होंगे माँ बाप से लड़ मारे पड़ा पड़ू। मैंने कहा अच्छा रियली, रिदा ने मेरी तारीफ कर दी तो रिदा हंसने लगी। हाँ हाँ, तो मामा के पूल जाओगे? सारे मसाले हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। खाना पका के बेगम खिलाता हूँ। ठीक है यार, मैं भी कहूँगी अच्छा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और ये किस टाइम का हमारा नाश्ता हो रहा है अभी? टाइम पता है क्या हो गया? टाइम हो गया, असर पढ़ के मैं भी आया हूँ तो ऑब्वियसली असर और मगरिब का दरमियान टाइम हो गया है 5:50। चढ़ गया जेट लैग, 1 घंटे की फ्लाइट से जेट लैग इतना चढ़ा। कितने बजे उठी हो तुम? 4-5? मैं 4:30 बजे उठी हूँ। नहीं, मैं 4:30 में 5 बजे उठी हूँ। बच्चे भी स्कूल से आ चुके हुए थे। सुबह बच्चों को स्कूल मैंने भेजा है और मैं फिर दोपहर में उठी हूँ। 1 घंटे की फ्लाइट से जेट लैग हो गया यार वहाँ पर भी तो इतने काम थकावट इतनी होगी। 4 बच्चों को मैनेज करती रही। यहाँ पर तुम लाजिम है तो इतना काम करने की मैं यूज टू नहीं ना, जितना आपने मुझे वेकेशन पे ले जाके काम करवाया। हाथ ले गए तुम। उसका सोचो। वो मुलाजिम की तबीयत डाउन हो गई थी ना। लास्ट डे पे आपकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी। खराब हुई थी लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ट्रिप वाज गुड, बड़ा मजा आ रहा और लगता है कि ऐसे गई नहीं। बाहर जाने का यही फायदा है कि आपको लगता है कि जैसे आप होके ही नहीं आए। लास्ट टाइम गए थे तो पता नहीं 17-18 घंटे लगते हैं यहाँ से स्कर्दू के, लेकिन जहाज में जाएं तो 1 घंटा 10 मिनट और आपका सब कुछ चेंज हो जाता है राइट अवे। आई थिंक इट्स मोर फन टाइम अगर कम हो तो, लेकिन वो भी एक अलग एक्सपीरियंस है। वो भी मजा है बिल्कुल, हमें वो भी किया हुआ है। दिखाना सब कुछ करना वो अलग एक्सपीरियंस है, लेकिन दिस वाज अ बेटर एक्सपीरियंस मेरे हाथ में, क्योंकि आप एकदम पहुंच जाते हो और फ्रेश आ जाते हो वापस। यू सेव योर डे, वी डू बेटर थिंग्स। बच्चों की तबीयत भी खराब नहीं होती। उस दिन कितना कुछ हमने देख लिया जाके, कितने पॉइंट्स कवर कर लिए और इतने फ्रेश थे होटल पहुंचते मुझे रात तक। तो वापसी में पता नहीं इतने फ्रेश नहीं रहे क्योंकि एक थकावट सी। नहीं, वापसी पे घर जो है ना वो सुकून का नाम है। तो घर आते ही बंदा सुकून में आ जाता है कि बस अब बस हाँ कुछ नहीं, अब बिल्कुल अपने कंफर्ट जोन में आ जाओ। तो मेरे साथ तो वही सीन हुआ है कल, इसलिए मैंने आते ही बैग खोल लिए थे कि फटाफट अब सारा का काम दूं ताकि मैं फ्री हो जाऊं। तो अभी 6 बजने वाले हैं, मैं नाश्ता करूंगी, उसके बाद फिर हम किचन में जाएंगे, जाके खाना बनाएंगे और इंशाल्लाह फिर अपने दिन को नहीं, अब दिन नहीं अब शाम को कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह ताला। और अपने अम्मी अब्बू से मैं मिलने के लिए लाजमी जाऊंगी। इतनी आज मुझे छुट्टी चाहिए। औरतें जो होती है ना, हाँ, औरतों का जो है शादी से पहले लड़कियां आप देखते होंगे माँ बाप से लड़ मारे पड़ा पड़ू पड़ू, क्योंकि वो माँ बाप से जरूरतें उनकी होती हैं ना कि ये ले दियो वो कर दियो, बात सुनते ही नहीं सकती हैं। और शादी के बाद जैसे टाइम गुजरता है इंडिपेंडेंट हो जाती है तो उनकी मोहब्बत का ग्राफ ऐसे जाता है ऊपर से ग्राफ। फिर बीवी को जो है माँ नजर आती है, माँ बाप नजर आते हैं, ग्राफ मोहब्बत का ऐसे टाइट ऊपर जा रहा होता है, बंदे का कम जा रहा होता है बंदा को। लेकिन माँ बाप का ग्राफ जो है ना, औरतें कहती हो मेरी अम्मी मेरी अब्बू, मेरी अम्मी मेरे अब्बू। नहीं, वो एहसास हो जाता है ना माँ बाप से। जब आप दूर हो जाते हो जिस चीज से दूर, अपने मियाँ से 2 दिन दूर हो तो हमें वो भी एहसास आ जाता है। नीड रहती है कि कोई अक्सर तक वो नहीं है किसी फटाफट इनकार हो सके, वो भी रहता है। तो एक मोहब्बत जो औरतों स्पेशली बीवियों की नहीं, चलो ठीक, बातों की बात होनी चाहिए कि नहीं ठीक है। आई मीन दैट्स गुड। माँ बाप को भी सहारा मिल जाता है, बेटियां इसलिए माँ बाप कहते हैं बेटियां ज़्यादा करीब है। आई मीन माय सिस्टर्स आई थिंक वो ज़्यादा क्लोज हैं कंपेयर टू विद ब्रदर्स। भाइयों से ज़्यादा बहनें करीब हो जाती हैं, तो अच्छी बात है। अल्लाह ताला का निज़ाम शायद ऐसे है, लेकिन मैंने तो इधर में देखा कि मेरी सिस्टर्स भी पेरेंट्स के ज़्यादा करीब, हालांकि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ रहते रहे पूरी ज़िंदगी, ज़्यादा टाइम भाइयों के साथ रहते रहे हैं, लेकिन अब वो सिस्टर्स पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि सिस्टर्स ने खुद ही वो जॉब शायद ले ली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। तो भाई औरत जो है ना वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है हर रिश्ते में, चाहे वो मियाँ बीवी का हो। लेकिन ये अलग बात है कि मियाँ को नजर नहीं आता, लेकिन वो बहुत उसी तरह केयर कर रही होती है। मियाँ बाकी सबको नजर आता है, ये नजर नहीं आता। बस अपनी चीज़ नजर नहीं आती ना, तो माँ बाप का भी उसी तरह बेटी ख्याल करती है और बहनें भी, क्योंकि भाई उस तरह आपको नहीं समझ सकते। साथ भाभी होती है वो फिर और तरह बात करती है, बात करने का मकसद कुछ और होता है, वो बात बन कुछ और जाती है। तो बहनें कुछ भी हो जाए, आप 100 लोगों में बात कर लो ना, तो आपकी बहन वक्त पे चुप रहेगी कि अब मुझे पता है कि मेरी बहन ने ये बात क्यों की होगी, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगी। तो बहनें इस तरह क्लोज होती हैं। तो खैर नाश्ता करेंगे, बातें जो है ना वो नहीं ख़त्म होती, कभी भी नहीं ख़त्म होती। तो अल्लाह खैर करे, अभी खाने की तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। और खाने में आज मैंने इनसे पूछ लिया क्या बनाऊँ, और मैंने बच्चों से भी पूछा, वो कह रहे चिकन ठीक है, चिकन मैंने मंगवा ली। वहाँ पे हम लोग बड़े अच्छे खाने खाते रहे हैं, लेकिन कढ़ाइयाँ खड़े कोई नहीं, वजन बढ़ गया। मेरी तो डाइट का सिलसिला ही खत्म नहीं हो रहा कसम से। एक्सोटिक खाने खाते रहे, कोई फलां बर्गर लेता रहा है, कोई ये लेता रहा है, सब बच्चों ने यशी फुल ठोके की है।
मेन्यूज़ का भरपूर फ़ायदा उठाया है। होटल भी अच्छा था, तो मेन्यूज़ भी अच्छे थे। मर्ज़ी की उन्होंने यशियाँ की हैं कि चिकन स्ट्रिप खा रहा है, देखो कुछ खा रहा है। रोटी तो देखी तक बिल्कुल नहीं है मिसाल में नहीं, कभी 5 कोई दिन। रोटी तो खाई। अभी आज आप रोटी की शक्ल देखेंगे, रोटी होती कैसी है। तो कढ़ाई हमजा शढ़ाई पता है मुझे खाएंगे क्या तो कहता देसी है, खाना हमजा खाएंगे। कहता है कि सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, हमजा कहता है कि मामा अब आप ने जाके ना अपने साथ मुझे भी डाइटिंग शुरू करवानी। तो मैंने कहा आपने डाइटिंग क्यों करनी? कहता है मैंने वैप्स बनाने, एप्स को वैप्स कहता है, तो मैंने भी अपने 6 वैप्स बनाने। उसे पता है मम्मा डाइटिंग करती, मम्मा ही मुझे डाइट करवाएगी। तो खैर मिलते हैं किचन में। मौसम तो काफ़ी अच्छा है बाहर, और कपड़े जो हमने अपने धो के डाले थे ना, आते ही लॉन्ड्रियाँ भी हो गई हैं, सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं। शुक्र अल्लाह का कि हमारे जो वर्कर्स हैं ना वो अच्छे हैं। और इन्हें अब मैं उतार लूँगी क्योंकि हवा में उड़ ही ना जाएं। मैंने उससे कहा था कि क्योंकि ना जाने से कुछ दिन पहले जब लड़की ने कपड़े धोए थे ना, तो उसने दीवार पे डाल दिए, तो उसमें ना एक सांप का बच्चा आ गया। तौबा मेरे अल्लाह, मुझे तो सुन के और आमिर ने मुझे जब बताया तो अल्लाह अकबर, मैं तो डरी गई, अल्लाह ताला रहम करे। तो मैंने फिर उससे कहा कि अब जब तुम धोगी ना, जब तक ये स्टैंड यहाँ पर पड़ा है तो तुम ना यहाँ पर रख देना। और मेरी सिस्टर बता रही थी कि एक कोई तार मिलती है जो कि दीवार से थोड़ी दूर होती है, तो तुम ना वो ले लो और उस पर कपड़े डाला करो। अब वो कहाँ से मिलती है मैं उसे सर्च करूँगी, अगर आपको कोई पता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये जो मेरी पैंटें आप लोग पूछते हैं कि कहाँ से नहीं है, कहाँ से नहीं है, ये मैंने ऑनलाइन ली हैं। आपको टीमू से मिल जाएंगी, आपको शीन से मिल जाएंगी, आपको अमेज़ोन से मिल जाएंगी। और ये अब आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। मुझे बहुत टाइट तरह की जो है ना वो अच्छी नहीं लगती, मैं थोड़ी बैगी स्टाइल में लेती हूँ। मेरी बेटी भी बैगी स्टाइल में लेती है। और ये आमिर की अब इस तरह की ना तो मुझे ये अच्छी नहीं लगती। मैं उन्हें कहती हूँ कि आप भी बैगी स्टाइल में लिया करें। उनकी मैंने ली हैं लेकिन मैं साथ नहीं लेके गई थी। मैंने कहा ये ज़रा लाइट वेट सी और कार्गो पैंट है ये, तो ये कंफर्टेबल रहती है, तो मैंने कहा चलो ये यही पहन लेंगे। लेकिन अब उनकी और लूँगी अब नेक्स्ट में इंशाल्लाह, अल्लाह करे खैर, हम दोनों आपको बैगी जीन्स में नज़र आएंगे। आमिर कहते हैं कि तुम क्यों इतनी मैचिंग कर लेती हो हमारी, हम दोनों के कपड़े सेम लग रहे हैं। मैंने कहा हम दोनों की सेम नहीं है, मेरी ग्रे पैंट थी, उनकी ये ग्रीन पैंट थी जो कि वहाँ पर ग्रे ही लग रही थी। और मेरा भी ब्लैक टॉप था, उनकी भी ब्लैक शर्ट थी। जैकेट भी इत्फाक से मेरी थी, उनकी कैल्विन क्लेन की थी, मेरी माइकल कोर्स की थी। तो वो वाकई ही सेम सेम लग रहा था। और किसी ने कमेंट भी किया कि आप दोनों भाई लग रहे हैं। हम भाई नहीं हैं, हम मियाँ बीवी हैं। तो मुझे अच्छा लगता है मैचिंग करना, इससे आपका जो है ना वो मुझे लगता है कि प्यार बढ़ता है। कि आई डोंट नो, मुझे इस तरह लगता है कि प्यार बढ़ता है। मियाँ की नज़र में शायद नहीं बढ़ता होगा, लेकिन बीवियाँ जो है ना वो इस तरह उन्हें लगता है कि प्यार बढ़ता है, मैचिंग करनी चाहिए। मौसम काफ़ी खुशगवार है यहाँ पर, शुक्र है कि अभी तक बारिश नहीं हुई। कल जब हम आए थे तो कल बारिश हुई थी। और हमारी गाड़ी में जो रैप हुआ है मुझे वो इतना अच्छा लगा है। आपको मैंने कल दिखाया था, आपने मुझे बताया ही नहीं कि आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब ये कपड़े अपने अंदर लेके चलेंगे और शुक्र है कि ये सूख गए हैं। अच्छा, यहाँ पर धूप इतनी ज़्यादा होती है कि इनका कलर भी इतना फेड हो जाता है। मैं इसी से बड़ी परेशान होती हूँ कि हाय मेरे अल्लाह, हम क्या ही करें। कपड़े ड्राई क्लीन भी कितने करवा लें, फिर वो हफ्ता हफ्ता मिलते नहीं। और कई दफ़ा ऐसे हो चुका है कि ड्राई क्लीन करवाने के लिए भेजे ना तो आमिर के कपड़े तो गुम ही जाते हैं, वो वापस आते नहीं। वो फिर पूछते हैं कि किस तरह का था, कैसा था, तो सूट ड्राई हो जाता है। खैर नहीं, हम रखेंगे और फिर चलेंगे नीचे। किचन में आ चुके हैं और मैं बना रही हूँ चिकन कौरमा। आज मैं आपको दिखाती हूँ करीब से उसमें मैंने क्या ऐड किया और कैसे बनाया। मैंने प्याज को गोल्डन ब्राउन किया, उसमें चिकन को ऐड किया, फिर उसमें चिकन को थोड़ा सा भूनने के बाद उसका कलर चेंज होने तक मैंने उसकी भुनाई की। उसके बाद हमने इसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट डाला। फिर 1 चम्मच मैंने टमाटर की पेस्ट डाली। फिर 2 छोटे साइज़ के टमाटर और हरी मिर्चें मैंने डाली। अब इसको थोड़ा सा भूनेंगे और फिर हम इसमें ऐड करेंगे हमारे जो सूखे मसाला जाते हैं, जिसमें ये सूखा मसाला, इलायची, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग, ज़ीरा, काली मिर्च, कुटी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और नमक। बस ये चीज़ें मैं ऐड करूँगी, इनसे ही इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। जो हम गरम मसाले इसमें ऐड करेंगे ना, अच्छा मुझे ज़ीरा पाउडर, सूखा धनिया पाउडर उस तरह इतने अच्छे लगते नहीं हैं, तो मैं कम ऐड करती हूँ। और कोई चिकन मसाला वगैरह भी हम लोग ऐड नहीं करेंगे। इसकी अब बुनाई करेंगे और इसमें ये ऐड करके थोड़ा सा मैं पानी डालूँगी। फिर हम इसे तकरीबन कोई 8-10 मिनट के लिए प्रेशर लगा देंगे ताकि हमारा शोरबा अच्छे से पक जाए और चिकन नरम हो जाए। तो अभी ये इसमें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह। सारे मसाले हमने इसमें ऐड कर दिए हैं और ये देखें अभी से कितना खूबसूरत लग रहा है, माशाल्लाह। देख रहे हैं आप,
बहुत मज़े का लग रहा है और इंशाल्लाह ये बहुत मज़े का बनेगा, क्योंकि मैं जब चिकन कौरमा बनाती हूँ, मैं ज़्यादा कौरमा ही बनाती हूँ, कढ़ाई में थोड़ी कम बनाती हूँ क्योंकि वो बहुत ड्राई हो जाती है खाने के लिए। अभी हमने इसमें दही ऐड करनी, वो तो हमने की नहीं, तो जिससे खाना जो ना वो बहुत मज़े का, अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे खाना अच्छा बन जाता है, मुझे अपना खाना अच्छा लगता है। इसकी थोड़ी सी बुनाई करेंगे इन चीज़ों को, तब तक हम रिमूव कर देंगे। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी दही। हमने आटा गूंद के रख लिया मैंने यहाँ पर, ताकि बच्चे जैसी रोटी मांगेंगे उन्हें मैं दूंगी। ये मेरा पानी, अब जो हमने अपना वज़न गेन किया उसे इंशाल्लाह कम करेंगे पानी ज़्यादा पीकर। और ये मसाला पहले मैंने सूखा मसाला ना रोस्ट कर लिया था, ये जल गया था, इसे हमने साइड पर कर दिया, मैंने दोबारा फिर थोड़ा सा रोस्ट करके ऐड किया। साथ साथ अपनी सफाई का ख्याल करेंगे। A few moments later. अच्छा, इसे मैंने भून लिया था, उसके बाद मैंने इसमें 1 कप दही ऐड कर लिया। दही ऐड करने के बाद फिर इसकी थोड़ी सी बुनाई करेंगे और फिर हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन कोई 3 कप पानी, ताकि हमारा जो ना वो अच्छा सा कौरमा बन जाए, रसमिसा सा। बहुत ज़्यादा हमने पतला इसका शोरबा भी नहीं बनाना और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं बनाना। हो गई सारा, मुझे ना चटनी का सामान दे दो, साथ साथ मैं चटनी बना लूँगी। और जैसे बच्चे रोटी मांगेंगे, हमारा सालन चटनी रेडी होगी तो रोटी पका के फटाफट उन बच्चों को हम खिलाएंगे, मामी के हाथ का खाना खाएंगे बच्चे। कितने सालों बाद, बहुत सालों बाद, तकरीबन कोई 6 साल बाद, 5 साल हो गए हमें यहाँ पर आए हुए। और तब बहुत छोटे थे जब मैं वहाँ पर थी, तो तब तो बच्चे इतना खाना खाते नहीं, लेकिन अब थोड़े बड़े हैं तो अब ट्राई करेंगे। कि रिदा ने वैसे मेरी बहुत तारीफ़ की, कहती मेरी मामा बहुत अच्छा खाना बनाती है। तो कहते हैं बच्चे मामी आप बहुत अच्छा खाना बनाती है, रिदा ने हमें कहा है। मैंने कहा अच्छा रियली, रिदा ने मेरी तारीफ़ कर दी। तो रिदा हंसने लगी, हाँ हाँ पापा आपको तो पता ही है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो एटलीस्ट बच्चे किसी के सामने तो माँ की तारीफ़ करते हैं ना। मुझे एक फैमिली वहाँ पर मिली तो उनसे मिलके मुझे बड़ा अच्छा लगा। छोटे छोटे बच्चे ना मेरे बहुत फ़ैन थे, तो उनकी दादी कहती कि बच्चे आपके बड़े फ़ैन हैं, इन्हें अपनी मामा अच्छी नहीं लगती। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे बच्चों को भी मैं अच्छी नहीं लगती, माएँ किसी को भी अच्छी नहीं लगती, पता नहीं क्यों मैं इतनी बुरी क्यों लगती है बच्चों को। क्योंकि हम हर चीज़ से रोक टोक करते हैं, ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ये नहीं खाना, इतना स्क्रीन टाइम नहीं है, इतना ये नहीं, इतना वो नहीं। तो बच्चे, मुझे लगता है कि उससे चिढ़ना शुरू हो जाते हैं। हालांकि मैं बच्चों को बहुत फ्री टाइम भी देती हूँ, लेकिन उसके बावजूद मेरे बच्चे जो है ना वो उन्हें लगता है कि मामा हमारी अच्छी मामा नहीं। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? लेकिन खैर कोई बात नहीं, चलता रहता है। अभी छोटे ना, बड़े होकर समझ जाएंगे। बन गई, लहसन हमारा छिल गया। अच्छा, मैं ना चटनी में लहसन लाजमी ऐड करती हूँ, मुझे ना लहसन वाली चटनी अच्छी लगती है। हाँ जी, क्या चीज़ तो के रखा सी, नहीं तो क्या लग रहा साफ करके देना। ओके, अब मुझे चाहिए पानी, हटो सारा, 1 जग पानी। लें जी, फाइनली चिकन हमारी रेडी हो चुकी है। चिकन कौरमा नहीं, चिकन कौरमा। ये देख रहे हैं आप, कितना मज़े का लग रहा है गाइस। मैं थकी हुई हूँ, मुझे जेट लैग है। हाँ, मज़ेदार। इसकी ग्रेवी देख रहे हैं आप कितनी मज़े की लग रही है। ऐसी ग्रेवी मुझे अच्छी लगती है, तरी के साथ। और जिसने तरी नहीं खानी उसे फिर मैं ऐसे डाल देती हूँ, वो फिर ऐसे। और हमारी तरी के साथ ग्रेवी होगी कुछ ऐसी, जो कि रोटी के साथ बहुत मज़े की लगेगी। यहाँ पर मैंने अपने लिए भी आटा गूंद लिया है, 5 आटे जो मिक्स हैं। सालन हमारा बन चुका है, चटनी वगैरह मैंने बना ली। और इधर देखिए हमारा सालन कितना मज़े का लग रहा है, देखने में कितना मज़े का लग रहा है। और साथ में बना रही हूँ बच्चों के लिए घी वाली रोटी, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं हमने घी वाली खानी। अब रोटियाँ बनाएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह खाना खाएंगे और फिर चाय पियेंगे। फिर मैं जाऊँगी अपनी अम्मी की तरफ, अल्लाह करे तब तक वो सो ना गए हों, वरना क्योंकि मेरी अम्मी अब्बू जो है ना वो लोग जल्दी सो जाते हैं। और मेरा इसलिए भी थोड़ा कम चक्कर लगता है कि मेरे जाते जाते फिर उनको सोने का टाइम हो जाता है। फिर मैं कहती हूँ ऐसे वो सो गए होंगे तो बेचारों की नींद ख़राब हो जाएगी और दिन में मुझे टाइम नहीं मिलता। खैर, अभी खाना खाएंगे। 2000 years later. अल्हम्दुलिल्लाह खाना हमारा रेडी हो गया है, अभी बच्चों को खाना खिलाएंगे। बिस्मिल्लाह। खाली सैलड आपने, और मैंने अपने लिए ये रोटी बनाई है। आस्ता आस्ता ना ये रोटी मेरी बेहतर होती जा रही है। देखिए कितनी बड़ी बनी है माशाल्लाह, और पतली भी बनी है। जब शुरू शुरू में मैंने बनाई थी मुझे लगा कि ऐसे मोटी ही बनती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। चलें जी, अब खाना देंगे। सबसे पहले तो आमिर को दूंगी। जी मेरी जान, बच्चों को लेके जाने लगे पूल, स्विमिंग पूल थोड़ी जाए। स्विमिंग पूल मैं नहीं, मैं जाऊंगी अपनी अम्मी के घर। आप जाके नहाए धोए, मैं मुलाकात करते हैं।
तो मामा के पूल जाओगी? हाँ, मैं मामा के पूल नहीं, मामा के घर जाऊंगी। और मैंने अपने अब्बू के लिए जो छोटा सा गिफ्ट लिया था। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मामा हेयर मैं कहूँ मामा मामा मैंने नहीं वापस जाना, मैंने नहीं वापस जाना। मुझे यही रख लो। मस्त प्लान है। बाकी मैं नहीं आऊंगी। नहीं, ठीक फिर है? तुम नहीं जा सकती। हैं? फिर तुम नहीं जा सकती। नहीं, आपको और ऐसा कर रहे हैं, फिर तुम नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। क्यों? जरा लॉक कर दो भाई। नहीं, मैं वापस आ जाऊंगी। चलो अच्छी बात, ठीक है, मेरा सलाम दुआ बोल देना, ठीक है? चलो ठीक है, मैं आपका सलाम दुआ बोल दूंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं वापस नहीं आऊंगी तो कोई बात नहीं, मैं रह लूंगी, रात गुजार लूंगी उनके साथ। बड़ा सुबह मुश्किल है, फिर रात तुमसे कैसे गुजरेगी, बड़ा मुश्किल हो सुबह जाएगा। वापस आ जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं कभी नहीं चाहूंगा ऐसा तुम करो। ऊपर से कह रहे हैं गाइस। चलो जहाँ से भी क्या जरा हो ना, ऊपर नीचे की अंदर की बातें ना करा करो। वरना मुझसे पूछते हैं कि अच्छा तुम रहोगी आओगी, तो मैं क्या करूँ? मैंने बच्चों को स्कूल भेजना होता है, मेरा जो है ना, मैं क्या करूँ? दिल तो मेरा चाहता है कि मैं रहूँ, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है ना वो रहने नहीं देती हूँ। हाँ, सुबह बच्चों ने स्कूल नहीं जाना। मेहमान आए हुए, 2 बजे तक मेहमान आए हुए। 2-3 बजे तक सोना है ना। मैं रह लूँ फिर वहाँ पे। क्या कि तुमने क्या करना है वहाँ पर? और कुछ नहीं तो करने का काम। नहीं, बहुत कुछ है वहाँ पर। और टॉपिक मैंने के लिए क्या आ गया है? तो छोड़ के अपने घूम जाएंगे, उसको घूम जाएंगे, इधर रख के। बच्चे पूल जा रहे हैं, ये मुझे गांव छोड़ेंगे और फिर जो है ना वो वापसी पे ये मुझे ले लेंगे। अगर इनका दिल चाहा मुझे लेने को तो वापस मुझे ले आएंगे। खैर अभी चलते हैं। और नहीं कर रही मैं आपको ये था, मुझे लगता है कि अब अपने व्लॉग को हमें यहीं पर एंड कर देना चाहिए। ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी। अगर फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, आपकी सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे होगी मुलाकात कल के व्लॉग और में। बता दो कि मेरे अल्लाह हाफ़िज़। कुकिंग जो की हुई है मेरे चैनल पे देख लिया करें, क्या क्या मैं पकाता हूँ रोज। और आमिर ने भी कुकिंग चैनल शुरू किया हुआ है। वही चैनल है, मैं इस पे डालता हूँ जो कुकिंग करता हूँ हाँ। मैं, आमिर खान वर्जीनिया। खाना पकाते हैं, अगर आपने देखना हो कि ये कैसा खाना पकाते हैं तो प्लीज इनके पेज पे जो ना वो आप जाके देख लिया करें। हाँ, कि क्या कितना पका अच्छा रहे हो? खाना पका के बेगम खिलाता हूँ। ठीक है, और मैं भी कहूँगी अच्छा नहीं है। चलो क्यों ये मैं भी खा के, क्योंकि आप कहते हैं ना कि बस ये है वो है, तो मजाक में कहता हूँ मैं ना। मैं भी मजाक में कह रही हूँ। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज।